पर भी चर्चा की थी, और एक ये बिल्कुल इन जनरल वे में हम लोगों ने बात की थी कि युद्ध होते हैं, फिर उसके अलावा जीर्णता, बीमारी, मृत्यु, लोगों में अलगाव, एकाकीपन, रिक्तता, ये सब लगभग काफी लोगों के जीवन में देखने में आता है। डिप्रेशन या फिर बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति, लोगों में, रिश्तों में आपसी अविश्वास उत्पन्न हो जाते हैं। कई लोगों, वर्गों और संप्रदायों के बीच में असहिष्णुता के वातावरण बन जाते हैं। इसके बचाव के लिए क्या करते हैं कि अधिकांश लोग कुछ तरह की दवाएं लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग यूँ करते हैं कि कई विभिन्न प्रकार की ध्यान पद्धतियाँ विकसित हो गई हैं, तो उनके शिविर जॉइन करते हैं, और फिर कई प्रकार के प्रयास करते हैं। कुछ शारीरिक प्रयास भी होते हैं, ताकि वो इन जो समस्याएँ हैं, उनसे वो अपना ध्यान भटका सकें। लेकिन असल में इससे उनका स्थायी समाधान नहीं निकल पाता, अल्पकालिक या तात्कालिक समाधान निकल पाता है। जितने समय तक कोई व्यक्ति उस ध्यान की अवस्था में रहता है, तब तक, या फिर कि कोई व्यक्ति कोई किसी तरह का नशा कर लेता है, नशे की अवस्था में रहता है, कोई दवाई के उस प्रभाव में रहता है, उतने समय तक रहता है। आगे तथागत यूं भी कहते हैं कि जब चित्त को हम प्रशिक्षित कर लेते हैं, तब वो अवस्था स्थायी हो जाती है। अभी हम, चूंकि आज का वो टॉपिक नहीं है, वो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाएगा। तो अकुशल मूल पर ही रहते हुए समस्याओं का चूंकि स्थायी समाधान नहीं मिल पाता है कई तरह के प्रयास करने के बावजूद, क्योंकि तथागत कहते हैं कि समस्याओं का जो मूल कारण है वो हमें ज्ञात नहीं है। अगर कारण हमें पता हो तो हम उसका निराकरण कर सकते हैं। अब उसके लिए शर्त यह है कि हमें मूल कारण पता हो। तो जब मूल कारण ज्ञात नहीं होते, तो हम ये देखते हैं कि समाज में मतलब मैं मानव समाज की बात कर रहा हूँ, हम देखते हैं कि कई विभिन्न प्रकार के हमें जी, विभिन्न प्रकार के हमें लाइफ कोच हमें नजर आते हैं। कई प्रकार के ऐसे जिन्हें लोग अपना मेंटोर मान लेते हैं। कुछ लोग हैं कई तरह के नशों पर, उन नशे करने लग जाते हैं, वो एक तरह का पलायन की स्थिति होती है। कुछ लोग मनोचिकित्सकों की सलाह लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा है ये भी। लेकिन ये सब परिणाम है कि हमें कई तरह के ऑनलाइन प्रशिक्षित गुरु हमें नजर आने लगते हैं यूट्यूब पर, जो कि प्रसिद्धि या उनके ज्यादा फैन होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, और उस आधार पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिसके ज्यादा फॉलोवर है वो ज्यादा अच्छा गुरु है या ज्यादा श्रेष्ठ है, उसे उस रूप में मान लेते हैं। और हमें नजर आता है कि कई तरह के वो अप्रशिक्षित होते हैं उनमें कई, अगर हम देखें। फिर कई बार हमें यूं भी नजर आता है कि काफी लोग एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। वो ये देखने चले जाते हैं कि उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, या जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, उनके रिश्ते आपस में खराब हो रहे हैं, तो ये सब के पीछे कोई ज्योतिषीय कारण होगा या कोई अज्ञात कारण होगा। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ, ज्योतिषियों की तरफ बढ़ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के ज्योतिष की पद्धतियां हैं, और समाधान खोजने की कोशिशें हैं ये मात्र, ताकि अगर कारण भी पता चले तो उसके बारे में समाधान किया जा सके। बुद्धिस्ट दृष्टिकोण क्या है इस विषय में, हम यूँ देखते हैं कि बुद्ध ये कहते हैं कि दुख है। पहली बात कि इस बात की स्वीकारोक्ति हो कि दुख है। अगर दुख है तो उसे स्वीकार किया जाए कि हाँ, ये है। तो किस तरह के हैं, हम ये देखते हैं कि जन्म भी है, मरण भी है, बीमारियां हैं, बुढ़ापा है ना, जीर्णता है, अप्रिय लोगों से संपर्क होना या उनसे मिलना, और प्रिय लोगों का विछोह होना, ये भी दुख है। ये उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। उसके अलावा यूं कहते हैं कि तृष्णा का बार बार उत्पन्न होना, और आनंद में उसमें हमारी लिप्तता होना, इससे क्या है कि दुख का समुदय होता है। आज और जब हम ये बात कर रहे हैं अकुशल मूल की,
तो मुख्य जो विषय होता है, वो है दुःख का समुदय। इस पर हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। दुःख का निरोध और दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा ये मुख्य विषय नहीं है, लेकिन जब हम दुःख समुदय पर चर्चा करते हैं तो वो उसमें आ जाता है, इंक्लूड होता है। समुदय पर हमने पिछली बार बात की थी कि सम उदय होता है, दुःख का कारण के साथ ही साथ समुदय होता है। ये नहीं है कि कारण आज उत्पन्न होगा और उसका जो परिणाम होगा वो बाद में होगा। हालाँकि हमें ऐसे भी दिखता है कि कुछ ऐसे परिणाम हमें उसे कहते हैं विपाक, कि यानी जब वो एक अपनी एक्सट्रीम में पहुँच जाता है तब वो नज़र आता है। लेकिन उसकी उसकी जो स्टार्टिंग होती है, वो कारण के उत्पन्न होने के साथ ही साथ अ अ, स्क्रीन शेयर फिर से ऑफ हो गया है। लोगों ने कारणों को और उसका निराकरण करने के प्रयास किए और उसमें हमारा जो मूल फ़ोकस है वो समुदाय पर है। तो हम दुःख समुदाय पर जब बात करते हैं तो उसमें हमें कारण और उसका परिणाम के रूप में अभी हम दुःख पर बात कर रहे हैं। तो चूँकि हमने जैसे जाना कि मूल कारण ज्ञात नहीं है, तो वो मूल कारण क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर मूल कारण ही ना पता हो, तो फिर हम उसका निराकरण नहीं कर पाते। तो मूल कारण जानने के पहले हम लोगों ने ये देखा था कि दुःख के प्रकार क्या हैं? तो हमने 3 तरह के प्रकार देखे थे कि शारीरिक होते हैं, शारीरिक, मानसिक। कुछ वो हैं जो परिवर्तन से किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए हम तैयार नहीं होते और वो परिवर्तन होता है और उस स्थिति में दुखी हम होते हैं। कुछ ऐसे दुःख होते हैं जिन्हें जो कि एक परिणाम के उत्पन्न होने के उसके साथ ही उसका जो दूसरा छोर है, वो भी साथ में जुड़ा रहता है और अल्पकालिक सुख हम ये आगे तब भी देखते हैं जब दुःख के हम विभिन्न तरह के स्तर जब अध्ययन करेंगे तब वहाँ पर हमें ये जानने को मिलेगा। दुःख के प्रकार में एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि जिसमें 8 प्रकार के दुःख हमें नज़र आते हैं, जैसे जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, ये एकदम ठीक है। उसके अलावा ये शोक या अवसाद आ जाता है। फिर ये अप्रिय जन या अवांछित जो परिस्थितियाँ हम नहीं चाहते, अगर वैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे महामंगल सूत्र में आता है एक पद आता है जिसमें पतिरूप देशवासो, है ना? कि यानी अनुकूल स्थानों में ही निवास करना। सपोज़ अगर कोई स्थान ऐसा है जो हम नहीं चाहते या वो परिस्थितियाँ हैं जो नहीं चाहते और वहाँ पर अगर हमें रहना होता है, तो फिर वो भी एक दुःख का कारण बनता है। तो ये भी दुःख के प्रकार में आ जाता है। प्रियजनों या परिस्थितियों से अगर हमें बिछड़ना पड़ता है, कोई पसंद की जगह हमें छोड़कर जानी पड़ती है, तब भी लगाव होता है और उसके कारण दुःख होता है। ये वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त ना हो पाना। ये वस्तु हो सकती है जो प्राप्त नहीं हो पाए, या कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई अवस्था हो सकती है, कोई पद हो सकता है, जो हम प्राप्त करना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्राप्त अगर नहीं हो पाती, तो भी हमें दुःख अनुभव होता है, या वो उस स्थिति में जो अनुभव होता है, हम उसे दुःख कहते हैं। तो दुःख साधारण अर्थ में देखते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से दिखता है और उसका जो मूल कारण है वो तृष्णा। तृष्णा बार-बार जो उत्पन्न होती है, एक प्यास, ठीक है? तो आगे हम बढ़ते हैं, तो जो हमें प्रथम अकुशल मूल जो पिछली बार नज़र आया था वो था मोह। मोह को आमतौर पर हम लोग ये इग्नोरेंस कह देते हैं, अज्ञान कह देते हैं, मूढ़ता या अविद्या। मैं एक थोड़ी-सी बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ शब्दों को अलग-अलग समय पर और अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो मोह शब्द जो है, ये असल में मूढ़ता, मूर्खता को इंगित करने वाला शब्द है। इसका आशय आधुनिक समय में कई बार प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने लगा है, जो कि साहित्यिक जो लिटरेचर्स है, उनकी लिबर्टी है, वो इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें सही अर्थ ज्ञात होना चाहिए। मैंने मोह शब्द का ही प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझा। मैंने अविद्या भी कर सकते थे, लेकिन मूढ़ता या अज्ञान या इग्नोरेंस
को न रखते हुए मोह शब्द को, क्योंकि यही शब्द हमें सुत्त में भी देखने में आता है। तो अभी जैसे मैंने बताया दुःख के 3 स्तर थे और पिछली बार हमने देखा था कि दुःख का दुःख या दुखी होने का दुःख। पहली बात ये हो जाता है कि जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि मैं दुखी हूँ और दुखी होने का बोध होना अपने आप में एक दुःख है। तो दुःख का दुःख, दुःख दुःखा। दूसरी बात ये है कि जो अल्पकालिक सुख के खत्म हो जाने का दुःख है कि एक ये आशंका रहती है या फिर हमें पता रहता है कि अभी जो सुखद समय चल रहा है या ये जो मौसम चल रहा है बड़ा सुखद और बाद में दुखद होगा, या अभी जिस स्थान में है बाद में ये अवस्था खत्म होगी या बाद में बुढ़ापा तो तात्कालिक जो अभी अल्पकालिक जो सुख चल रहा है उसके खत्म हो जाने का जो दुख है उसके बारे में जानना कि ये खत्म होगा, उससे जो उत्पन्न दुःख हो रहा है, हम उसको दूसरा इसमें तीसरा जो आता है, वो ये है कि जब हमें ये पता चलता है कि दुःख निरंतर है और ये बने ही रहने वाला है और दुःख मुक्ति का जो मार्ग है वो नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाया। जैसे जो बहुत से लोग हैं जो बुद्धिस्ट या बुद्ध के बताए हुए मार्ग से अभी तक अपरिचित हैं, अ, हम लोग उनके लिए मंगल कामना कर सकते हैं कि अ, उन्हें भी दुःख से मुक्ति का मार्ग मिले, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुःख में है, परंतु किसी भी कारणवश वो इस दुःख मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और इस स्थिति में उनके साथ क्या है कि एक अनवरत चक्र चलने लग जाता है कि जिसका कोई अंत और छोर नज़र नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में अ, दुःख की निरंतरता हमेशा बने रहती है और उस स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति किसी काल्पनिक विश्वास को आलंबन बनाकर उससे दुःख अपने दुःख की मुक्ति की अपेक्षा करता है। मैंने पिछली बार एक उदाहरण भी दिया था। आज फिर आगे बढ़ते हुए हम देख देख लेते हैं कि मूल कारण जो है उसमें 3 हमें कारण नज़र आते हैं। एक है इग्नोरेंस और फिर ये दूसरा आ जाता है द्वेष और फिर ये लोभ है। तो अगर इन्हें क्यों मूल कारण कहा जाता है? अभी जैसे अगर हम देखें तो जो इन तीनों में भी जो सबसे मूल कारण है वो हम मोह को देखते हैं। हालाँकि ये तीनों में से अगर एक भी कारण उत्पन्न हो जाता है, तो बाकी 2 अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। एक की उत्पत्ति शेष 2 को उत्पन्न करती है। कैसे? जैसे पिछली बार मैंने एक उदाहरण ये रखा था कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई वस्तु खरीदना चाह रहे हैं और फिर अगर वो वस्तु नहीं मिल पा रही है, तो भी मन में द्वेष होता है, खिन्नता उत्पन्न हो रही है। अगर तो उसके कारण ये होता है कि वो उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है और ये अपने आप में एक मोह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अकुशल मूल जो है, वो शरीर के रूप में और वचन के रूप में नज़र आता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति हो रही है मन में। ये बहुत ही मुझे लगता है सभी को ज्ञात ही है जो धम्मपद का प्रथम पद हमें नज़र आता है। तो उसके आगे बढ़ते हुए अकुशल मूल का जो मूल है, वो मोह है। बाकी जो दोष है और लोभ है, उसका मोह। उसके लक्षण हमने देखे थे कि कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, भ्रम होता है, भ्रम भी कई तरह के हो सकते हैं। ये भ्रम क्या होता है कि यानी हमारी इंद्रियाँ जब ठीक तरह से या इंद्रियों का जब मैनिपुलेट होने लग जाती है और वो सही सूचना प्राप्त हम नहीं कर पा रहे हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। जैसे बहुत ही सरल-सा मैं रखना चाहता हूँ, जैसे जब शुरू-शुरू की बारिश होती है और उस समय सड़क जो है वो गर्म रहती है और उसमें से वाष्पीकरण होता है पानी का, तो हमें कई दफ़ा यूँ नज़र आता है कि आगे 50 मीटर की दूरी पर सड़क पर पानी है, जबकि जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पानी नहीं होता। एक तरह की मृगमरीचिका हमें नज़र आती है। तो ये भी एक तरह का भ्रम है। भ्रम के और आगे कुछ तरीके हम देखेंगे। दूसरी बात है कि कई दफ़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति में सही और गलत का फ़ैसला हम नहीं कर पाते। उचित और अनुचित में लो हम कई दफ़ा उलझ जाते हैं। उचित और अनुचित क्या? कि कोई बात शास्त्रों में ऐसी लिखी है या कोई बात वो फलाँ ज्ञानी व्यक्ति ने ऐसी कही थी या फिर मेरे समझ के जानने वाले लोग हैं जो ऐसा कहते हैं।
तो उचित क्या है, अनुचित क्या है, किस तरह से किसी कर्म को कोई व्यक्ति अंजाम दे, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है। उचित और अनुचित भी मोह में होने का लक्षण है। दूसरी बात कि कई बार क्या रहता है कि एक से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं और दोनों ही ऑप्शन सपोज़ गलत है। एक तरफ बड़ा सरल सा किताबी उदाहरण रखना चाहता हूँ कि एक तरफ सामने खाई है, पीछे शेर है और दोनों स्थिति में से कौन-सी स्थिति को हम चुनेंगे? या 2 गलत स्थितियाँ अगर है मैंने थोड़ा-सा उदाहरण अलग दे दिया कि अगर 2 गलत स्थितियाँ हैं, तो उसमें सबसे कम वाली गलत स्थिति कौन-सी हो सकती है? अगर ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नैतिकता और मर्यादा में मैंने पिछली बार बताया था कि अ, अगर कोई एम्प्लॉयी है और वो ये उसके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई एम्प्लॉयी है और उसका कोई दोस्त है जो कि एडमिशन के लिए आता है, लेकिन आप उसे सलाह देंगे कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन करे, जहाँ पे उतनी ही अच्छी सुविधाएँ हैं बट फीस कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति नैतिकता का पक्ष क रखे या फिर मर्यादा का। दूसरी बात कि सहानुभूति, समानुभूति, सहिष्णुता और करुणा में भी कई बार फ़र्क हमें नज़र आता है कि तय नहीं हो पाता। ये सब मोह में होने के लक्षण हैं। आगे क्या लक्षण मिलते हैं हमें जैसे मिथ्या धारणाएँ, बहुत तरह की। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूँ जैसे ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। माइथोलॉजिकल इसे एक एचपी लवक्राफ्ट नाम के एक राइटर हुए थे जिन्होंने 1926 में एक किताब लिखी थी। एक छोटी-सी शॉर्ट स्टोरी थी कॉल ऑफ क्थुलू और ये 1928 में पब्लिश हुई थी और उसमें ये वाला जो कैरेक्टर है ये बना। और देखिए हुआ यूँ है कि इस संसार में ऐसे भी कुछ लोग हो गए हैं जो ये मानने लगे हैं कि इस तरह का कोई कैरेक्टर रियल में होता है जो ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, ये गॉड ऑफ गॉड्स है, ऐसा कुछ धारणा बन गई है। तो क्या होता है कि अगर कोई कथा, कहानी बड़ी प्रचलित हो जाती है, लोग उसके बारे में बहुत विश्वास करने लगते हैं, तो ये मिथ्या धारणाओं को जन्म देता है और ये भी मोह में या अज्ञान में होने का लक्षण है। आप सभी को पता होगा कि आर्थर कॉनन डॉयल ने जो शर्लक होम्स की जो सीरीज़ पूरी लिखी है, तो कई लोगों को यूँ लगने लगा था कि सच में कोई व्यक्ति है शर्लक होम्स नाम का और उस तथाकथित जो एड्रेस था, उस पर लोग चिट्ठियाँ भी भेजा करने लगे थे। तो किसी व्यक्ति के या किसी कथा पात्र के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय या प्रचलित हो जाने पर लोगों में ऐसी मिथ्या धारणाएँ विश्वास उत्पन्न होने लगता है कि सब निश्चित ही वो व्यक्ति एग्ज़िस्ट करता है। तो जो जैसा है वैसा न जानकर जैसा नहीं है वैसा मान लेना या उसे स्वीकार कर लेना और उसका परीक्षण न करते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेना, इसमें मान्यताएँ आ जाती। जैसे मैंने अभी ये कुथलू की मान्यता बताया था उदाहरण में या फिर शर्लक होम्स की। एक अगला लक्षण हमने देखा था कि असुरक्षा और भय। कई तरह के हमें मैंने तो केवल उदाहरण के लिए ये र रखा है, लेकिन और भी कई तरह के अज्ञात भय होते हैं। भविष्य की बहुत अनावश्यक चिंता हमें नज़र आती है और प्राक्कल्पनाएँ करना और उनमें उलझ जाना, ये भी मोह में होने के लक्षण है। जैसे प्राक्कल्पनाएँ में क्या आता है, जैसे कई दफ़ा कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, तो वैसा हो जाता, आशंका इसमें नज़र आती है। जबकि वैसा हुआ नहीं, है ना? लेकिन फिर भी ऐसा मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो जाता या कोई अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये बहुत अत्यधिक चिंता में उलझ जाना भी मोह का लक्षण है। तो इसमें क्या हो जाता है कि दिमाग एक अंधेरी वैचारिक कोठरी में फँस जाता है और उससे बाहर निकलने का मार्ग अज्ञात रहता है। ये बहुत बुरी स्थिति है। सॉल्यूशन हम सम्यक दृष्टि जानते ही हैं कि जो जैसा है उसका उसी रूप में जानना और उसका परीक्षण या उसका एप्लीकेशन। उसमें धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में उसमें से ये मैंने लिया है कि जैसे सभी मिथ्या धारणाओं से मुक्ति, ये सम्यक दृष्टि है और जो कल्पना मात्र है, यथार्थता या अनुभव पर आधारित नहीं है, वो सभी, है ना? तो हम सम्यक दृष्टि के तौर पर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मोह को हमने केवल ये ना समझा जाए कि केवल 6 ही तरह के
उदाहरण हैं। मोह के अन्य भी हो सकते हैं, जैसे कि गलत प्रस्तुतिकरण। अगर हम धम्म ग्रंथ में देखें तो बुद्ध के समय ही कर्म, पुनर्जन्म, निब्बाण और निर्वाण, इन सब विषयों पर बुद्ध के पास ही गलत रिपोर्टिंग हुई थी। यानी बुद्ध ने जो कहा वही बात घूम कर किसी और अर्थ में बुद्ध के पास आ रही है। जैसे निब्बाण और निब्बाण निब्बाण को लेकर भी एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि निर्वाण शब्द जो है उसकी अलग अलग तरह से देखें तो 5 विभिन्न मान्यताओं में 5 अलग अलग परिभाषाएं नजर आती है। लेकिन जो बुद्धिज्म का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है निब्बाण, है ना। तो और इसका जो अर्थ है वो दूसरे अर्थों में से बिल्कुल अलग है। तो गलत प्रस्तुतिकरण हो जाना भी भ्रम की स्थिति है, और वो भी एक मोह का कारण है, ये मोह का लक्षण है। तो अगर हम बुद्ध ने क्या कहा उस आधार पर अगर देखें तो 4 जो श्रेष्ठ सत्य हैं उनका बोध न हो पाना, दुख के अस्तित्व को स्वीकार न करना या नहीं जान पाना, और दुख से मुक्ति का मार्ग पता न होना, पता न होना या न जान पाना, ये मोह में होने का मुख्य लक्षण है। बाकी ये सब जो मैंने बताए हैं, भय, असुरक्षा, ये तो उप उत्पाद के तौर पर हम देख सकते हैं। अगला लोभ या लालच। लोभ जो है ये कुछ प्राप्त करने की इच्छा, ये प्राप्त करने की इच्छा कोई अवस्था भी हो सकती है, कोई वस्तु अथवा व्यक्ति। लेकिन जब यही इच्छा जैसे भी हो बस प्राप्त ही कर लेना है, और उसके लिए कोई भी अनैतिक या अनुचित तरह का प्रयास भी अगर करना पड़े और कर लेना, अगर व्यक्ति उतना तत्पर हो जाता है तो फिर वो लालच के रूप में हम उसे देखते हैं। इसका लक्षण क्या है? स्वार्थ, व्यक्ति स्वार्थी होता है। इच्छाओं की तीव्रता, यहाँ तीव्रता बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसी आधार पर लोभ का लालच में हम परिवर्तन देखते हैं। संग्रहण की इच्छा और आसक्ति और अधिक पाने की इच्छा, ये उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होते चले जाना। और इसका जो बहुत ही साधारण सा उदाहरण हमें नजर आता है वो है ये मंकी ट्रैप। मंकी ट्रैप वाली कहानी हम सभी ने बचपन में सुनी होगी। यहाँ पर जो नजर आ रहा है उसमें, और जो हम लोगों ने बचपन में सुनी होगी कि बंदर जो था एक मटके में मूंगफली रखी थी, उसे लेने के लिए जाता है और फिर उस मुट्ठी जैसे ही बंद करता है, यहाँ मूंगफली की जगह केले हैं, लेकिन मुट्ठी नहीं खुल पाती और इस तरह से बंदर पकड़ में आ जाता है। तो जो मंकी ट्रैप वाली जो कहानी है या ये जो उदाहरण है वो लालच को प्रदर्शित करता है, उसके प्रतीकात्मक तौर पर हम देख सकते हैं। तो लोभ और लालच से बचने का जो हल है वो है दान। दान में अगर हम देखें तो एक तो धम्म का दान हो जाता है, जो स्पीचेस हम देते हैं, है ना। दूसरा है श्रम या समय का दान, और एक हो जाता है ये मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन। दूसरा कि निस्वार्थ सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा भाव, कि सेवा भाव में किसी प्रकार का स्वार्थ मिश्रित ना हो कि इससे मुझे फेम मिलेगा, लोग मुझे जानेंगे, या इससे मैं इस सोसाइटी में जुड़कर फिर मैं अन्य लोगों से अपने बिजनेस कांटेक्ट बनाऊंगा, बढ़ाऊंगा अपने बिजनेस को, ये सब। और फिर हृदय के संकुचन को तोड़ना, हृदय के, है ना। तो इसे, इस संकुचन को तोड़ना, ये इसका सॉल्यूशन है, ताकि हम लोभ और लालच से मुक्त हो सके। जैसे अब कल श्रद्धावान उपासिका ने जो कल जो वक्तव्य प्रस्तुत किया था वो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने कल रखा था, और ये जानकर भी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि जो श्रोता थे उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे कि किस प्रकार के और कितने प्रकार के दान होते हैं। तो मुझे लगता है इस विषय पर बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है कि दान के कितने प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी जैसे अवस्था के आधार पर देखें तो 3 प्रकार हमें नजर आते हैं। धम्म दान भी है, अभय दान ये भी है, और दान दाता के आधार पर भी है। चतुह प्रत्यय की किस किस तरह के दान दिए जाते हैं, चीवर, पिंडपात, है ना, शयनासन। काल के आधार पर कि आने वाले भिक्षुओं के लिए, जाने वाले भिक्षुओं के लिए अकाल की अवस्था में या नई फसल या फल जब आते हैं तो वो भी दान दिया जाता है। तो इस तरह से ये अष्ट परिष्कार जो है
8 तरह की वस्तुओं का ये व्यवहार की भिक्षुओं के लिए होते हैं, तो वो उनका दान के बारे में वर्णन मैंने यहाँ रखना पसंद किया, क्योंकि वो लोभ और लालच का सॉल्यूशन है, उसका एंटीडोट है। आगे जैसे धम्मदान के विषय में भी बात हुई, पुग्गल, कुछ लोग व्यक्तिगत दान भी होता है, जैसे वंदना करते समय ये लाइन आती है ना कि अट्ठ पुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक संग यदि दन चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठ पुरिस पुग्गला। तो 8 प्रकार के, जैसे श्रोतापन्न, सुखदागामी, अनागामी और अरहत, ये 4 प्रकार के अ, हमें उनके 4 जोड़े हैं, और फिर उनमें स्त्री और पुरुष मिला के फिर ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। अट्ठपुरे से पुग्गला, तो पुग्गल यानी व्यक्तिशः भी दान दिया जाता है, संघ को दान देते हैं। और उद्देश्य दान क्या होता है कि उद्देश्य दान में सपोज किसी व्यक्ति के बिहाफ पर जब दान दिया जाता है, या जो व्यक्ति नहीं है उसे दान दिया जा रहा है किसी और के बिहाफ पर, तो वो हो जाता है उद्देश्य दान। फिर योग्यता के आधार पर दान की परिशुद्धि की, कभी दानदाता वाला कुशल चित्त से नहीं देता, कभी दान लेने वाला कुशल चित्त से नहीं होता। तो बहुत सारी इन अलग अलग विचारों के बीच में मैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात मुझे नजर आती है वो है कि तथागत ने विशाखा को क्या कहा था। जो राग द्वेष के वशीभूत हैं उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान। तो फिर विशाखा ये कहती कि प्रसन्न चित्त से लोभ रहित तो होकर जो कुछ भी दान देती है विशाखा, वो दुख का नाश करता है, सुख की प्राप्ति, है ना। तो इस तरह से हम लोभ और लालच, हम इसे मुख्य रूप से लोभ ही कहेंगे, उससे मुक्ति का जो सॉल्यूशन हमें नजर आता है बुद्धिज्म में, वो ये है कि दान। आगे अगला है द्वेष। और द्वेष के बारे में ये, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो बहुत संक्षेप में हम बात करते हैं कि द्वेष है दूसरों का अहित पहुंचाने की जो भावना है, उसे हम द्वेष कहेंगे। इसे क्रोध भी कह सकते हैं, इसे जैसे अवर्जन कह सकते हैं अंग्रेजी में, है ना। इसी में हम एक बात आती है बदला लेने की इच्छा, ये भी द्वेष है। और सारीपुत्र का मैं यहाँ उदाहरण रखना चाहता हूँ कि जो धम्मदायाद सुत्त में सारीपुत्र से जब असल में बुद्ध अपनी देशना देने के बाद उठकर चले जाते हैं, तो बाकी जितने भी भिक्षु हैं वो सारीपुत्र से रिक्वेस्ट करते कि आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। तो वहां पर सारीपुत्र ये भिक्षुओं को बताते हैं कि अकुशल जो है, लोभ अकुशल और द्वेष अकुशल, और उससे जो मुक्ति का या उसका जो एंटीडोट है वो है मध्यम मार्ग। उससे समय को अभाव को देखते हुए हम लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि तथागत राहुल से क्या कहते हैं कि द्वेष का जो सॉल्यूशन है वो है मैत्री और करुणा। मैत्री से द्वेष का शमन होगा, और करुणा से खीज या जो इरिटेशन है, दिमाग जो झुंझलाता है, उसका शमन होगा। लेकिन जैसे इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो श्रद्धेय हमारे आचार्य हैं, श्रद्धेय विक्को बनते करुणाशील राहुल जी, उन्होंने एक बात इसमें ये भी बताई है हमें कि जैसे करुणा का केवल भाव होना जो है, उसमें केवल हमें दया का बोध होता है, लेकिन यदि वो व्यवहार में नहीं आती तो फिर वो स्वभाव नहीं बन पाती। और करुणा स्वभाव में तभी हम मानेंगे जब वो व्यवहार में उतरे। आगे बहुत ही संक्षेप में, समय हो चुका है, संक्षेप में हम देखते हैं कि मोह के लक्षण क्या है। भ्रम, अनिर्णय, असुरक्षा और भय। इसके अलावा भी है, जैसे कि शाब्दिक रूप से भ्रमित होना, इंद्रियों के माध्यम से भ्रमित हो जाना, है ना। कई बार कुछ सूचनाएं बड़ी मैनिपुलेटिव होती है, जो वैचारिक रूप से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना। तो कई तरह के भ्रम हो सकते हैं। अनिर्णय की स्थिति भी कई कारणों से हो सकती है। असुरक्षा केवल शारीरिक नहीं हो सकती, आर्थिक भी हो सकती है। तो इसका जो हल निकलता है सम्यक दृष्टि, लोभ
उसका लक्षण है स्वार्थ, स्व-केंद्रित पर्सनैलिटी हो जाना, बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड और अत्यधिक लगाव या हम इसे आसक्ति कह सकते हैं। उसका जो सॉल्यूशन क्या है? दान और द्वेष, ये ईर्ष्या या दूसरों को या खुद को भी हो सकता है, खुद को अथवा दूसरों को नुकसान पहुँचाने की इच्छा और उसका जो सॉल्यूशन है उसका जो हल है वो है करुणा। इसमें हम मैत्री को ऐड करते हैं। अ, अभी 8:45 हो चुका है और बहुत ही संक्षेप में और बहुत जल्दबाज़ी में मुझे इस चैप्टर को ख़त्म करना पड़ा। तो हो सकता है कि मेरे शब्द बीच-बीच में स्पष्ट ना हुए हों या अ, हो सकता है कोई शब्द मैं स्पष्ट रूप से कह भी ना पाया हूँ। तो उस स्थिति में अ, अगर स्लाइड को देखें तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो बेहतर होता। तो अ, बस आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद आप सभी को।